बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अपने इस आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ जो हमारा नेट का जो टेस्ट है उसकी जो कुछ कैटेगरीज है उसको हम जो है अपनी इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। चाहे हमारी इंजीनियरिंग हो, चाहे हमारी मेडिकल हो, चाहे हमारी कॉमर्स की फील्ड हो, चाहे हमारी जनरल साइंस की फील्ड हो या ICS की फील्ड हो, एनी हो कोई भी हमारी फील्ड हो, उसमें हमारा क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। हमने अपने जो टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, हमारा जो टेस्ट है वो साल में कितनी बार होता है, हमारा जो रिजल्ट कार्ड है वो जो है कब तक वैलिड जो है वो रहता है, या आप ये कह लें कि हमारा टेस्ट जो है वो किस तरह से आएगा, कितने नंबर होंगे, क्या टाइम होगा, हमारी क्या नेगेटिव मार्किंग हमारी टेस्ट के अंदर होगी या नहीं होगी। तो ये तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें अपनी इस आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो क्या मैं लेने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा नेट का टेस्ट है इसका स्टैंड फॉर क्या है, क्योंकि जो हमारा नेट का जो टेस्ट है इसका जो स्टैंड फॉर बनता है वो बनता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो चलिए इसका होगा ना स्टैंड फॉर। तो अब बात ये कर लेते हैं कि हमारा जो नेट का टेस्ट है वो बेसिकली होता क्यों है या क्या क्यों ज़रूरत इसकी पेश आती है कि हमें जो है नेट का टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। मोस्टली होता क्या है कि वो स्टूडेंट जो कि अपना FSC के बाद अपना इंजीनियरिंग का जो टेस्ट है मोस्टली ECAT अगर वो कवर नहीं कर पाते या वो उसको पास नहीं कर पाते या किसी भी वजह से उनका या तो इंजीनियरिंग का टेस्ट या मेडिकल का टेस्ट जो है वो रह जाता है, तो उसके बाद अगर वो फर्दर मेडिकल या इंजीनियरिंग की किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उस सेंस में यूनिवर्सिटी उनको बोलती है कि आपने जो है वो नेट का टेस्ट देना है। अगर आप इसे पास करते हैं, जो कि NTS कंडक्ट करती है, तो अगर आप उसे पास कर लेते हैं, रिजल्ट कार्ड आप ले आते हैं, तो देन जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होगा, इंटर के जो नंबर होंगे और जो आपका नेट का टेस्ट होगा जो उसके नंबर होंगे उसको कंपाइल करके एक परसेंटेज तैयार की जाएगी, जिस बेस पर आपको एडमिशन मिलता है जो फर्दर कोई भी चाहे हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो चाहे हमारी जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो। तो अब ये बात करते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया है नेट का टेस्ट का वो होता कैसे है, कितने मार्क्स हैं, कितना क्या क्या पोर्शन उसके अंदर आता है, तो वो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो नेट का टेस्ट है उस पर बात करते हैं कि जो हमारा वो टोटल जो हमारा नेट का टेस्ट है ना उसमें टोटल पोर्शन कितने हैं। देखिए, जो हमारा नेट का टेस्ट है उसमें टोटल हमारे 4 पोर्शन है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पोर्शन है वो है वर्बल एबिलिटी है, एक एनालिटिकल एबिलिटी है, एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, देन हमारा जो सब्जेक्ट बेस है वो होता है। अब जो हमारी वर्बल एबिलिटी है वो 20 मार्क्स की है, एनालिटिकल एबिलिटी भी हमारी 20 मार्क्स की है, हमारी क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी जो 20 मार्क्स की है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है 13 मार्क्स का। टोटल हमारे नंबर जो है वो 19 बनते हैं। तो जो हमारी वर्बल एबिलिटी है वो बेसिकली इंग्लिश का पोर्शन उसके अंदर होता है, उसमें हमारा जो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन होता है, एनालॉजी होता है, फिर उनमें हमारे एंटोनियम होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन होता है, सिनोनियम होते हैं। ये पोर्शन बेसिकली जो है हमारा वो वर्बल एबिलिटी के अंदर उसके हमारे जो मार्क्स हैं वो टोटल जो है वो बनते हैं 20। अब हमारा एनालिटिकल एबिलिटी है उसमें हमारा 2 पोर्शन आते हैं टेस्ट के अंदर, एक हमारा सिनेरियो बेस्ड होता है और एक हमारा जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड होता है। ये भी टोटल हमारे जो है वो 20 नंबर के होते हैं। फिर हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, बेसिक जो हमारा मैथ है इसमें हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, एक अलजबरा आता है, दूसरा हमारा जियोमेट्री आती है। तो उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बेस है ना यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या कहने के जो हमारी डिवाइडेशन है ना वो चाहे हमारा मेडिकल ग्रुप हो, चाहे हमारा आर्ट्स हो, चाहे हमारा इंजीनियरिंग हो, चाहे हमारा ICS हो, तो यहाँ पे आके जो सब्जेक्ट है ना उसकी चेंजिंग होगी। बाकी जो क्राइटेरिया ना वो आपका वो सारा जो हमारा 60 मार्क्स है ना वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो उसमें हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो है ये हमारा 10-10 नंबर का आपको जो है आपके पेपर के अंदर आएगा। अगर देना आपका मेडिकल तो उसमें फिर हमारा जो है कंप्यूटर की जगह वहाँ पे बायो आ जाएगा, मैथ की जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ जाएगा हमारा, ठीक। कंप्यूटर और मैथ उसमें से जो स्किप हो जाएगा। और अगर आप ICS के स्टूडेंट है तो देन उसमें केमिस्ट्री हमारा स्किप हो जाएगा और उसमें हमारा जो है वो फिजिक्स और कंप्यूटर और साथ में मैथ आ जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं ICOM के जिसमें हमारा अकाउंटिंग, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स आ जाएगा। और देन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो इसमें हमारा पाकिस्तान फेयर आ जाएगा, हमारा करंट अफेयर आ जाएगा और हमारा GK आ जाएगा, जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं। तो जो भी आपका जो आप कह लें कि क्राइटेरिया है या जो भी आपका ग्रुप है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, देन कुछ भी है, तो आपने जो है आपने जो टेस्ट की तैयारी करनी है वो इस बेस पे करनी है कि टोटल नंबर आपके 19 है और जो आपका पेपर है उसको अटैम्प्ट करने के लिए जो है 1.5 घंटा आपको वहाँ मिलता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती और साल में ये 3 से 4 मरतबा जो है वो आप ये कहने के टेस्ट होता है, यानी कि 3 माह बाद या 4 माह बाद आप जो है टेस्ट को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार एक दफ़ा मेरी अटैम्प्ट क्लैरिफाई नहीं हुई
तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जो अगली अटैम्प्ट आएगी 3 से 4 माह के बाद आप वो दे सकते हैं। तो जो इसका हमारा कार्ड मिलता है जब हम इस टेस्ट को जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो उस सेंस में ये जो हमारा कार्ड है ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ये बात आप अपने माइंड में रखें। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो टेस्ट को पास करते हैं तो होता क्या है कि उनको ये लगता है कि यार अब हम टेस्ट की तैयारी जो है ना हमने पास इसको कर लिया है, तो एडमिशन शायद हम बाद में ले लेंगे जब हमें ठीक लगेगा, या वो किसी भी जो है फैमिली इश्यूज़ की वजह से या कोई भी ऐसा कोई इशू होता है तो उस वजह से वो जो है एडमिशन जो है फ़ौरन नहीं ले पाते, कुछ टाइम बाद लेते हैं। तो ये बात वो अपने माइंड में रखें कि उनको सिर्फ 1 जो है साल का टाइम मिलता है। 1 साल के अंदर जो आपका कार्ड है, जो आपको नेट की तरफ से जो है NTS की तरफ से जो नेट का टेस्ट जब आप पास करते हैं तो आपको मिलता है, तो उसकी जो है एक्टिविटी है ना वो 1 साल के अंदर रहेगी। 1 साल के बाद वो कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बात आप अपने माइंड में रखें। इसी ही बात को अपने माइंड में रख के आप अपने बोर्ड के जो आपका जो नेट का टेस्ट है उसकी आप तैयारी करें। मार्केट में बहुत सा सोर्स आपको इजीली अवेल होता है, डोगर है, कारवान है और डिफरेंट कंपनीज़ जो है इस पर बुक्स क्रिएट करती हैं। प्रैक्टिस आप इसकी करें क्योंकि आपके पास जो है वर्बल एबिलिटी है, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव, ये चीज़ें आपके लिए न्यू हैं क्योंकि ये मोस्टली हम जो है वो इंटर लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे स्टडी नहीं करते। बाकी जो हमारा जो सब्जेक्ट बेस है 30 मार्क्स का वो तो चले हम स्टडी करते हैं, फिर ही हम अपना बोर्ड का जो पेपर अटैम्प्ट करते हैं। तो लिहाजा ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप जो है वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल किसी तरीके से आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, देन आप अपना जो है वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपने टेस्ट की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आप वहाँ पे अटैम्प्ट भी अच्छा देकर आएंगे। तो देखिए अपनी इस आज की वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ जो है नेट की जो तमाम कैटेगरी थी उनको जो है कवर अप किया है अपनी इस आज की वीडियो में। उसके जो तमाम फैक्ट एंड फिगर्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल को मेरे जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करना ताकि वो भी नेट की तैयारी करें और उन्हें किसी किस्म का कोई जो है प्रॉब्लम या मसला पर जो पेश ना आए, और ताकि उनको भी इस जो है नेट को लेकर तमाम फैक्ट्स एंड फिगर जो है उसके बारे में मालूम हो कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सा पोर्शन हमारे कितने मार्क्स आया और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इंशाल्लाह अज़ वजल मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और उसके साथ में दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।